इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हमारे यहाँ हमारे देश में जिस प्रकार से रेप केसेस चल रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी पूरे देश को विचार करना चाहिए। हालांकि ये दुखद घड़ी होती है किसी के लिए भी, और इतनी दुखद घड़ी होती है कि उसको बयान भी नहीं किया जा सकता। अभी पूना में, मैं महाराष्ट्र के पूना की बात कर रहा हूँ, एक 15 वर्ष की बच्ची, माइनर बच्ची 15 वर्ष की, उसका 4 लोगों ने गैंग रेप किया। उसमें उसका रिक्शा ड्राइवर शामिल है और उसके अलावा 3 अलग अलग व्यक्ति शामिल हैं, और 2 लोगों ने एक बार और एक व्यक्ति ने अलग और एक व्यक्ति ने अलग, ऐसे करके पकड़ लाया। वो माइनर जो लड़की है वो रिक्शा से किसी स्थान पर गई थी और रिक्शे वाले ने उसको ऐसे किया। पॉक्सो के तहत 376 और 359, 376 और 359 में गैंग रेप का इंडियन पिनल कोड में मुकदमा दर्ज किया गया। मजे की बात यह है कि लड़की हमारे पूना की रहने वाली नहीं है, वो बाहर के रहने वाले हैं, और जिसकी बेटी है वो एक लेबर है, डेली वेजेस लेबर है। अपने बच्चों को लेकर पूना में कुछ काम धंधा करने आया था। महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट से वो आया और डेली बेसिस काम करता था, अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहा था। 3 वर्ष पहले ही यहाँ पर आया था कि पूना में रहेंगे तो कुछ परिवार को अच्छा दे पाएंगे, क्योंकि लेबर है और मेट्रोपॉलिटन सिटी में उसको कुछ काम धंधा मिलेगा। लेकिन इन 4 दरिंदों ने उसका गैंग रेप किया। ये न्यूज़ आज इंडिया टुडे के मैगजीन, डिजिटल मैगजीन में छपी हुई है। शाम को 5:30 बजे ये न्यूज़ उन्होंने दी है। लेकिन ये कितना दुखद है हमारे देश के लिए कि हमारे देश में ये रियल घटना है। लड़की का मेडिकल टेस्ट हो गया है, इंस्पेक्टर ने इस बात को वेरीफाई किया है कि लड़की का मेडिकल टेस्ट हो चुका है, और वो मेडिकल टेस्ट में जो भी रिपोर्ट उनको मिली, और मुकदमा मेडिकल रिपोर्ट के बाद दर्ज किया गया, पहले दर्ज किया गया हाथरस में, जहां पर रेप नहीं हुआ। पूरी संभावना है कि वहां रेप नहीं हुआ क्योंकि मेडिकल में कोई रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन हाथरस के केस को हमारे यहाँ की जो इंटॉलरेंस लॉबी है उसने इस प्रकार से तूल पकड़ाया कि जैसे बहुत कुछ गलत हो गया हो। हालांकि मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने, हाथरस की पुलिस ने महिला का जो रात में अंतिम संस्कार किया उसकी कोई वजह नहीं है, और अगर वजहें हैं भी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से कहा कि कांग्रेस ने उस समय चारों ओर से घेर रखा था, ये जो इंटॉलरेंट लॉबी है इसने चारों ओर से घेर रखा था, और ये रात में बॉडी को रखकर आतंक फैलाना चाहते थे और बहुत कुछ गलत करना चाहते थे, इसलिए हमने उसको तुरंत डिस्पोजल किया। लेकिन ये महाराष्ट्र की पुणे में ये घटना 26 अक्टूबर की है। अब 26, 27, 28, 29, 30, क्या हमारे देश के वो लोग जो रियल घटनाएं हैं उन रियल घटनाओं पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? वो कुछ कहेंगे? महाराष्ट्र सरकार को घसीटेंगे? क्या महाराष्ट्र सरकार से ये पूछा जाएगा कि आप मुझे बताइए कि आपने इन 4 लोगों के साथ क्या किया और अभी तक वो किस स्टेज पर पहुंचे हैं? क्या मोमबत्ती गैंग अभी मोमबत्तियां लेकर निकलेगा? क्या इनटॉलरेंस गैंग अभी इनटॉलरेंस की घटना महाराष्ट्र में हुई है उस पर कुछ नजर डालेगा? क्या बच्ची के साथ इंसाफ के लिए हिंदुस्तान में बहुत सारे ये तथाकथित इंटॉलरेंस गैंग क्या आवाज उठाएंगे? गैंग रेप हुआ है, मेडिकली प्रूव्ड है, न्यूज कंफर्म कर दी गई है। मुकदमे का नंबर, इंडिया टुडे मैगजीन पर जाएंगे तो आपको मुकदमे का नंबर और ये सब कुछ मिल जाएगा। पूरी बात है 26 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर हो गया है। हमारे देश की लावियां कहाँ है ये समझ में नहीं आता। उन 4 की गिरफ्तारियां, अभी तक ऐसी सूचना है कि अभी 4 गिरफ्तार नहीं हुए हैं। पुलिस जानने की कोशिश कर रही है उन 4 का कोई लिंक है क्या आपस में। रिक्शा ड्राइवर शायद गिरफ्तार हो गया, जो भी हो गया है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या हमारे मीडिया चैनल्स इस बात को दिखाएंगे
क्या वो बताएंगे कि हिंदुस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है और हिंदुस्तान के एक स्टेट में जहां घटना नहीं होती उसको क्यों टारगेट बनाया जा रहा है, जबकि दूसरा स्टेट जहां पर घटना हो रही है और घटना कंफर्म हो चुकी है, उस पर मुकदमा हो चुका है, क्या उसकी न्यूज दी जाएगी, देश को बताया जाएगा कि ये क्या चल रहा है? मुझे उम्मीद है कि हमारे देश में हमारे मीडिया चैनल्स इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है वो संज्ञान में लेंगे और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कुछ ऐसा करने की कोशिश की जाएगी ताकि महाराष्ट्र में जो चल रहा है, चाहे वो पालघर की घटना चल रही हो, चाहे मुंबई की घटना चल रही हो, चाहे परमवीर सिंह का ये चल रहा हो, जिसमें साध्वी प्रज्ञा भारती ने अपना स्टेटमेंट दिया और उन्होंने बताया कि जिस समय उनको गिरफ्तार किया गया था हिंदू टेरर केस फर्जी बनाया गया और उनको गिरफ्तार किया गया था, उस समय ये परमवीर सिंह यातना देने की सिचुएशन में था और इसने वो यातनाएं दी। मुख्य यातना देने वालों में ये परमवीर सिंह जो कमिश्नर हैं मुंबई के, वो थे। क्या साध्वी प्रज्ञा को इस तरह से यातना देने के परिणाम स्वरूप उनको अवार्ड में कमिश्नरी दी गई है मुंबई की? क्या? क्योंकि हम सब जानते हैं मुंबई का कमिश्नर अपने आप में एक वैल्यू रखता है और जिस प्रकार से वो टीआरपी मामले में बिना एफआईआर दर्ज किए, बिना एफआईआर में नाम हुए ही दूसरे ही दिन स्टेटमेंट दे देते हैं और एक पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं, हाईकोर्ट को उनको बोलना पड़ता है कि पुलिस ऑफिसर एक बिना इन्वेस्टिगेशन किए क्या पब्लिक स्टेटमेंट दे सकता है? क्या उसको मीडिया को अट्रैक्ट करना चाहिए? क्या वो मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है इन मामलों के लिए? ऐसे प्रदेश में जहां इतनी सारी घटनाएं चल रही हैं, सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सान्याल और ये कई एक घटनाएं वहां पर हो गई हैं, चाहे वो पालघर की 2 घटनाएं हों, मंदिरों पर हमला, साधुओं की मृत्यु, वहां पर रेप के केसेस हों, ये पूना रेप केस, क्या इसकी न्यूज हमारे न्यूज चैनल देंगे, देश को बताएंगे कि क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? मुझे उम्मीद है कि हमारे चैनल इस पर जरूर संज्ञान देंगे और कुछ ना कुछ बोलेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।